हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। सुबह के 7 भी नहीं बजे, 7 बजे तो बच्चों की तैयारी हो जाएगी। अभी बजे हैं 6 और आज मंगलवार है, तारीख है 3 सितंबर। तो सुबह सुबह बस उठकर हम तो लग गए हैं अपने काम में। हमारा तो डेली यूज़ का यही काम है, कभी भैंसों की तरफ तो कभी बच्चों की तरफ। इन्हीं सब के बीच में हमारी दोपहर हो जाती है। तो जी पहले इन बच्चों को संभालते हैं, फिर घर जाके उन बच्चों को संभालेंगे। तो मुझे तो पता नहीं वो उठ गए हैं या नहीं। मैं इनको आ गई थी बाहर निकालने में, क्योंकि सुबह का दूध मैं अंदर ही निकालती हूँ, क्योंकि इन दिनों में मक्खी मच्छर कुछ ज़्यादा ही होते हैं। फिर वही है कि दूध निकालने में परेशानी होती है। तो अंदर पंखे के नीचे हम रात को ही बांध देते हैं इनको। अच्छे से ये बैठते हैं और हम अच्छे से दूध निकाल लेते हैं। तो जी अभी इनको हरा डाल दिया है, बाहर अंदर का गोबर उठा दिया है। अभी थोड़ी सी झाड़ू लगाऊंगी, फिर वही अपना काम बच्चों को उठाकर वो अपनी करेंगे तैयारी और मैं बनाऊंगी उनके लिए खाना। बस सुबह सुबह तो यही मेन काम होता है। बच्चों का भी टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और भैंसों का भी नहीं होना चाहिए। अभी मुझे बच्चों को तैयार करने से पहले इस गैरेज को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 7:30 बजे बच्चे घर से बाहर जाएंगे स्कूल के लिए। तो मैं तुरंत आकर यहाँ पे भैंसों को नहलाकर पानी पिलाकर बांध दूँगी। अगर मैं इसे साफ़ नहीं करके जाऊँगी तो मेरा ही काम बढ़ने वाला है। पहले मैं इसे साफ़ करूँगी और फिर भैंसों को पिलाऊँगी, तो टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होगा। और फिर ये है कि जो ये बीच में गाय पशु का जो मूत्र निकलता है ना, तो इसे मैं पानी से धो देती हूँ तो बदबू वगैरह नहीं आती है। तो फिर जब हैंड टू हैंड ये काम होगा तो फिर गीले में तो गिरने का भी डर लगता है। तो जब मैं अभी सुबह करके जाऊंगी तो 1 से 1.5 घंटा मुझे लगने वाला है घर पे। तब तक ये पंखा चलता रहेगा तो ये जगह सूख जाएगी अच्छे से और फिर आराम से पशु बन जाएंगे। तो जी वहाँ का करने के बाद आ गई थी मैं घर पे। अभी अपना घर का यहाँ पे सेट कर लेंगे। बच्चे उठ गए हैं, मैं तब तक अपना रई वगैरह इनका दूध वगैरह 2-4 काम है फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो कह देते हैं ना कि पता नहीं किसके दर्शन हुए थे। तो वो काम आज मेरे साथ हो गया। पता नहीं किस तरीके से उठी थी मैंने, तो ये दही में रई लगा दी, लेकिन रई आज हमारी चली ही नहीं। ऐसा कुछ हो रहा है कि एक चीज़ को ठीक करवाते हैं तब तक दूसरी अपना आवाज़ दे देती है कि अभी मेरा नंबर है। तो आज रई का नंबर आ गया है। तो किंसु के पापा दूध देकर, शायद दूध नहीं देकर आए थे, अभी ये उठे ही थे और मैं कट करने लगी थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में मैं कट कर रही थी, मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या कट कर रही थी। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं बनाने वाली थी और बच्चों का दूध भी मैं साथ में लेकर बैठ गई हूँ। जब तक ये फ्रेश हो रहे थे तब तक मेरी सब्ज़ी कट हो जाएगी और पंखे के नीचे ये दूध ठंडा हो जाएगा। थोड़ी ही सब्ज़ी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगती भी नहीं है। और तो जी चलिए बस फटाफट से अपनी, सॉरी, सब्ज़ी नहीं बना रही थी मैं, ये टमाटर प्याज कट कर रही थी, आलू
और शिमला मिर्च डाल के मैंने बच्चों के लिए बनाए थे चावल, क्योंकि बच्चे चावल बनाने की जिद कर रहे थे। और कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर शाम को बोलते हैं चावल बनाने के लिए, नमकीन चावल या जैसे भी, तो आसानी होती है बनाने में, क्योंकि शाम को सभी खा लेते हैं। लेकिन दिन बड़ा होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं और फिर घर पे भी, तो चावल के साथ मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी। तो पहले तो मैंने इनके चावल बनाकर अपना काम निपटाया और फिर उसके बाद थोड़ी सी प्याज छौंक दी थी इनके लिए, इसके दादा दादी के लिए और इसके पापा के लिए, और रोटियां बना दी थी थोड़ी सी। वैसे खाए तो सभी ने चावल ही थे, लेकिन फिर भी ये है कि अपनी तरफ से पूरा करना पड़ता है, ताकि दिन में ये परेशानी ना हो, कभी कोई रोटी वगैरह मांगे तो दिक्कत ना हो। तो जी, और अभी तो कुछ दिन से बस ऐसा ही लटक पटक के काम हो रहा है। उंगली में दर्द है, ज़्यादा देर पानी का करती हूँ तो दर्द होने लगता है, और कहीं पर लग जाती है तो बस पूछिए ही मत। तो जी, जब तक चावल पकेंगे तब तक अपने 2-4 चुटमुट के काम है ये भी निपटा लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे रोटियां नहीं बनानी हैं। तो बच्चे तैयार होंगे और चावल तैयार होंगे, तब तक मैं अपने 2-4 के इधर उधर के काम निपटा लेती हूँ। तो जी, बर्तन सेट करने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी, लेकिन बीच में ही अंशु ने बिठा दिया सुई धागा लेकर, क्योंकि इसकी पैंट की लुप्पी निकल गई थी। तो तब तक जब तक इसकी पैंट को ठीक किया, मेरे चावल भी बनकर तैयार हो गए थे। तो ये जी हमारा, आप लंच भी लगा सकते हैं और ये हमारा ब्रेकफास्ट भी है। तो बस अभी तो इसी से काम चलाने वाली हूँ। और ये आपको कहीं से हल्के कहीं से डार्क दिखाई दे रहे होंगे, ये लाइट की वजह से, क्योंकि फ़ोन की भी लाइट है और ये रसोई में बल्ब लगा हुआ है, इसकी वजह से भी सैड लग रही है। फिर उसके बाद मैं जब तक बच्चों का टिफ़िन लगाऊंगी, घर पे खाने के लिए लगाऊंगी, तब तक हमारी बन जाएगी चाय पियेंगे और फिर देखेंगे अपनी भैंसों वगैरह को बांधेंगे। और आज चक्की वाले को भी बुलाया है, क्योंकि मेरी चक्की ना फिर से मिस्टेक करने लगी है, दलिया भी नहीं बनाती है अच्छे से, और आटा तो इसने 2 दिन से बिल्कुल परेशान कर दिया है, बिल्कुल ही नहीं बनाया। तो फिर आज हमने हार कर अपने चक्की वाली को बुला ही लिया। तो आज तो बस महीने भर का जुगाड़ कर लिया है मैंने। आटा तो इतना नहीं पिसवाया है, लेकिन ये है कि गेहूं में भी कई कट्टे थे, इनमें हाथ निकल गया है, धूप में सुखा दिए थे थोड़े से, और जितना भी हमें 1 महीने के लिए ज़रूरत थी उतना दलिया बनवा लिया है भैंसों का। तो अभी मुझे चक्की से तो कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल गया है। बस इसे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आटा निकालना होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो तब तक आस पड़ोस में फिर से आएगा तो आटा मैं फिर निकलवा लेंगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा शांत हो गया। तो मैं घर पे आ गई थी भैंसों को बांधने के बाद, और आज तो बस पूछिए मत, एक चक्की वाले से इतना काम बढ़ गया। उधर गेहूँ का थोड़ा सा साफ़ सफाई का देखना पड़ा, भैंसों का करने के बाद फिर यहाँ पे आके खाना बनाया, और फिर ये आटा वगैरह डालते डालते मैं सफाई में घुस गई। और घर एक ऐसी चीज़ है, आप डेली में जितना भी चाहे उतनी क्लीनिंग कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल बैठने का टाइम भी नहीं होगा। मैंने 2 दिन पहले ये डब्बे वगैरह साफ़ किए थे, फिल किए थे, लेकिन ये कई बार क्या होता है कि ये कड़ियों का मकान है, ऊपर से थोड़ा बहुत जो गिरता है ना, वो फिर अच्छा ही नहीं लगता रहता। तो तीसरे चौथे दिन, और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हफ्ते में तो एक बार
हल्का सा कपड़ा वगैरह मारना ही पड़ता है। तो जब मैं लग ही गई थी सफाई पर तो मैंने सोचा चलो ऊपर की स्लिप को भी हल्का सा झाड़ लिया जाए। तो कुछ डब्बे तो साफ़ हो गए थे और कुछ मैंने आज फिर निकाले थे सफाई करते हुए। तो बस जी हमारा तो यही है, करने कुछ जाते हैं और करने कुछ लग जाते हैं। तो जी धीरे धीरे करते आज ये काम मेरा जाकर 12 बजे तक निपटा, लेकिन ये है कि संतुष्टि हो गई। और उस दिन ना डिब्बे वगैरह साफ़ किए थे, लेकिन ये गैस की तरफ की जो दीवार है ये साफ़ नहीं की थी, क्योंकि हमारा मॉडर्न किचन तो है नहीं कि टाइल गीले कपड़े से वगैरह साफ़ कर दी। कच्चा भी नहीं बोल सकते, पक्का है वैसे तो, लेकिन फिर भी बंद है तो इसमें गैस वगैरह के भाप लगकर दीवार ख़राब हो ही जाती है। तो जी बस अब मैं हर सामान को उसकी जगह पे लगाऊंगी और मेरी छोटी सी दुकान हो जाएगी बिल्कुल तैयार और सज जाएगी। और कल अंशु कह रही थी ना, बिल्कुल वैसी ही बात है। इस परचूनी की दुकान में चाहे आप कितना भी टाइम निकाल लीजिए, लगती तो ये दुकान जैसी ही है। और कई बार मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इतने बर्तन मैं यूज़ कहाँ पे करती हूँ, लेकिन हम जब इन्हें यूज़ करने लगते हैं ना तो कम ही लगने लगते हैं कि वो बर्तन नहीं है और वो नहीं है। और जब भी वैसे खड़े होकर देखते हैं तो इतने बर्तन हैं कि बस ऐसा लगता है जैसे पूरा घर बर्तनों से ही भरा हुआ है। तो इनको थोड़ा सेट करने में भी होता है। तो अभी मैंने फ्रिज वगैरह हटाकर अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तब तक किंसु के पापा भी आ गए थे, उन्होंने जोड़ दिया था रई का तार जो हट गया था, तो मेरी रई भी चल गई थी। तो जी बस इसी तरह से अपना दिन भर की भाग दौड़ का काम निपटाया मैंने। और ये देखिए सफाई का नतीजा, ये तो होना ही था। कल भी परसों भी 3-4 दिन से मैं बस इसी तरह से लगी रही हूँ। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली की सफाई अभी से शुरू हो गई है। सफाई करते करते इतने सारे बर्तन निकल कर आ गए और इनमें से कुछ तो मैंने धोकर पहले ही रख दिए हैं। तो जी क्या करें। और फिर ये है कि अभी कर तो लिया है, लेकिन ऐसी ही इससे भी भयानक वाली सफाई होने वाली है दिवाली पर, क्योंकि दिवाली पर एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हम साल भर की गंदगी को घर से बाहर करते हैं। तो जी बस अब की बार मैंने सोचा है कि धीरे धीरे अपनी अभी प्लानिंग करूँगी। राम राम जी। तो जी टाइम हो गया, क्या टाइम हो गए? टाइम हो गए हैं 7 बज गए हैं और काम अभी कुछ नहीं किया है, बस दूध रख दिया है चूल्हे पर। वैसे तो दिया बाती भी कर दी है अंदर बाहर और हरिया कट करके डाल दिया है। वैसे मोटा मोटा काम तो हो ही गया है, बस मुझे अभी खाना बनाना है। और आज एक काम मेरा सुबह का बाकी है, मेरी रही सुबह नहीं चली। तो दोपहर में ये दूध भिगोया था, लेकिन घी मैंने निकाला नहीं, क्योंकि काम करते करते ना उंगली में दर्द होने लगा था। और मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये ठीक होगी या क्या दिक्कत है। दवाई ले रही हूँ, लेकिन ये इतना हिस्सा ना इसका सुन्न रहता है और चोट लगती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होती है। और सोड़ी पैर। और अभी मैं प्लाट से जब बर्तन लेकर आ रही थी तो इसके ऊपर ना डोली गिर गई, चोट पे चोट लगी तो थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हो गया। अभी तक दुख रही है। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद लूँगी दवाई। और आज मैंने कुछ नहीं किया, सिलाई का बस हल्का सा थोड़ा सा आराम लग रहा था दवाई से। तो इसकी शर्ट कटिंग की थी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कटिंग करने की। पीछे जी बेटा। तो अभी किंसु की भी सिल दी है और किंसु की तो काफ़ी दिन हो गए हैं पहनते। और अंशु की भी आज फाइनली सिल गई है। इस पर अभी कज करने हैं, बटन लगाने हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ऊपर नीचे ना चढ़ाया कर, पट्टी कलर ऊपर तक मिला कर ना और सही लेवल करके बटन को पट्टी का सारा लगा। तो ये देखिए कैसी सिली है ये बताइएगा। अभी मैं इस पे कज बटन और सुबह जब ये स्कूल में डाल के जाएगी तब दिखाऊंगी। बेटा बैक हुई है, ये बैक से तीरा वगैरह लगा के बिल्कुल सिलती हूँ मैं शर्ट। पैंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता सिलने में, तो
जेब भी लगा दी है और अभी बस मुझे ये कंप्लीट करनी है। जल्दी से खाना बनाकर अभी मैं इसमें कज कर दूंगी। बटन तो अगर नहीं लग पाएंगे तो किंसु की दादी सुबह लगा देगी। तो जी किंसु पढ़ा रही है निशांत को और मुझे बनानी है रोटियां। और अभी आज मैंने रसोई, ये एक ऐसी दुकान है जिसकी चाहे जितनी सफाई कर लो कम है। तो आज भी मैंने काफ़ी सारे डब्बों की सफाई की है, ऊपर की स्लैब की सफाई की है। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल साफ कर दी है मैंने, दिख रहा है नहीं? देखिए ये चूहिया है ना, वो लीड वगैरह कर जाती हैं। तो और आज फ्रिज वगैरह सब कुछ हटा के साफ किया है। और ये कल डब्बे वगैरह फिल किए थे, ये रख दिए हैं। और मैं 10-15 डब्बे एक्स्ट्रा में रखती हूँ क्योंकि अभी इनमें से जो डब्बा मुझे गंदा लगेगा तो मैंने वो डब्बे धो के रख दिए हैं। इनमें मैं इनको डाल दूँगी इसके सामान को और फिर इनको धो के रख दूँगी। मैं इस तरह से डब्बे रखती हूँ। तो ये समझ लीजिए कि दिवाली की सफाई अब की बार तो 1.5-2 महीने पहले ही शुरू हो गई है। तो जी अभी उंगली में होगा आराम के टाइम से नमकीन खाने को। रोटी खाइए, नमकीन खाया पच खाओ को नहीं, ये बेटेम नमकीन चाहिए से। नमकीन देखती भूख ला जाएगी, उतना ना लाग रही थी। तो जी अभी मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। टाइम 7 बज गया है, 1 घंटा तो लगेगा ही खाना बनाने में। कुछ सब्जी भी देखूंगी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ है सब्जी? क्या चटनी? मिर्चाई चटनी। तो बच्चे मिर्च की चटनी बोल रहे हैं तो बस क्योंकि आज सुबह नमकीन चावल बनाए थे ना। जाल बनाया तूने? और मैंने तो आज रोटी नहीं खाई सुबह से। पहले तो काम में लगी रही, फिर अपनी वो खोआ बनाया था उसकी बर्फी खा ली। फिर उसके बाद बच्चे आ गए, इनके साथ इसके पापा लेकर आए थे जलेबी, तो जलेबी खा ली। तो रोटियों का तो आज नंबर ही नहीं लगा। तो जी अभी फटाफट से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो जी उसके बाद बर्तन वगैरह भी मैं धोल दूँगी। और जो धोए हुए रखे हैं बर्तन धो लिए थे मैंने, तो मैं इनको भी लगा दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। जो जहाँ पे रखने हैं वो सब वहाँ पे, तो मेरा सुबह के लिए ये काम भी रेडी हो जाएगा। तो जी देखिए बर्तन वगैरह धुल गए हैं और अभी बच्चे कर रहे हैं सोने की तैयारी और मेरी दुकान हो गई है सेट। तो इतने सारे बर्तन और डब्बे देखकर तो यही लगेगा अगर मैं इनको अंदर पैकिंग करके रख दूँगी ना तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि घर में क्या क्या सामान रखा है। इसलिए मैंने सभी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि दिखती रहे और ध्यान में आता रहे कि आज क्या बनाना है और कल क्या बनाना है। तो जी बस आज का दिन तो ऐसे ही मेहनत करने में निकल गया और पूरा दिन किस तरह से निकला पता ही नहीं लगा। तो जी बच्चे तो अभी सोए ही नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कि जब तक मेरा काम निपटेगा सो गए होंगे। तो जी बस अभी इनका टीवी बंद करूँगी और करेंगे आराम। मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग, वीडियो वगैरह देखूँगी। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। वीडियो कैसी लगी, व्लॉग हमारा कैसा लगा देखिएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। खुश रहिएगा। चलिए जी मिलते हैं। जय राम जी की।